तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मंथ बेस्ड पजल क्या होती है बेटा, यहाँ पर मंथ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, मतलब हम मंथ को प्रायोरिटी देंगे, जो हमारा डेटा होगा वो मंथ से रिलेटेड होगा, तो हम हमेशा मंथ को प्रायोरिटी देंगे, मतलब मंथ से ही स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है आपका 6 पर्सन्स A to F नाम मत पढ़ा करिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कई बार बात बोली है। पर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स, मंथ्स के नाम है वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको याद नहीं करना है ना। सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, तो फटाफट अब लिख दिया हमने। मंथ क्या है, जैन है, देन अप्रैल है, देन क्या है, मई जून अगस्त, मई जून अगस्त, ठीक है, एंड सितंबर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बात करते हैं। कितने हो गए, 6 मंथ। कहता है ई वाज बोर्न इन आइदर मई और जून एंड वाज बोर्न 2 पर्सन बिफोर डी। क्या बोल रहा है, ई जो है वो या तो मई में है या तो जून में है, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ई हमारा मई में है या फिर ई हमारा जून में है। तो हमने ऐसे दो पॉसिबिलिटी कंसीडर कर लिया। ठीक है, या तो मई में है या फिर जून में है। एंड 2 पर्सन बिफोर डी, मतलब दो डी से 2 पर्सन पहले है। 2 पर्सन पहले का मतलब होता है बीच में एक ही है, तो डी से 2 पर्सन पहले हो जाएगा, डी से 2 पर्सन पहले मतलब बीच में 1 ही होगा। क्लियर है। आगे कहता है द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर देन ई इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन ए, मतलब ई से एल्डर। ठीक है, और क्या बोला उसने, अच्छा एल्डर का मतलब क्या होता है, जो बड़े हैं, जो बड़े हैं, बड़े हैं मतलब उनका जन्म कैसे हुआ होगा, पहले हुआ होगा। जिनका भी जन्म पहले होता है वो बड़े होते हैं, और जिनका भी जन्म बाद में होता है वो यंगर कहलाते हैं। क्योंकि कहता है कि द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर देन ई इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन ए, मतलब ई से एल्डर जितने भी हैं उतने ही किससे, ए से यंगर हैं। अगर ऐसा है तो देखो ई से एल्डर मतलब जो पहले आएगा वो बड़ा होगा, तो ई से पहले 2 लोग हैं तो ए से पहले भी 2 ही चाहिए, ए के बाद भी 2 ही चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए के बाद 2 लोग हैं। यहाँ पर ए के पहले 3 है, 1 2 3, तो ए के बाद भी 3 चाहिए, 1 2 3, मतलब ए हो जाएगा यहाँ, ए के बाद भी 3। देखो ए से यंगर भी 3, ई से एल्डर भी 3 है कि नहीं। आगे कहता है the number of person born between A and D is same as number of person born between B and F। A and D के बीच जितने लोग हैं उतने ही B and F के बीच हैं। तो यहाँ पर A and D के बीच कोई नहीं है, तो B और F के बीच भी कोई नहीं चाहिए, मतलब B F कंटिन्यू यहाँ होंगे। अब अगर ऊपर B है तो नीचे F, या ऊपर F तो नीचे भी, तो इंटरचेंज हो सकते हैं। यहाँ पर A and D के बीच 2 हैं, बी एंड एफ के बीच भी कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। क्या बोल रहा है, एफ वाज एल्डर देन ए। एफ क्या है, ए से एल्डर है ना। हूं मतलब कौन होता है, हूं का मतलब होता है जो भी हूं के जस्ट पहले है उसी को हमेशा हूं इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हूं मतलब किसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही है। तो हूं वाज यंगर देन सी, मतलब हूं मतलब कौन, ए सी से यंगर है। अगर ए सी से यंगर है मतलब सी ग्रेटर देन ए होगा, होगा कि नहीं होगा। ए सी से यंगर है मतलब सी बड़ा है। तो देखो जरा, एफ भी ए से बड़ा है, सी भी ए से बड़ा है। ठीक है, तो क्या बोलता है वो, कहता ए एंड डी के बीच जितने हैं उतने ही बी एंड एफ के बीच हैं। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस वाले में, तो चूंकि सी बड़ा है ए से, तो यहाँ पर अगर मैं बी एफ कहीं भी रख दूं तो सी रखने की जगह नहीं है, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग होगी होगी। अब बात आती है यहाँ पर, तो एफ भी बड़ा है, सी भी बड़ा ए से, तो एफ या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, 2 में से कहीं एक होगा। तो यहाँ पर ए एंड डी के बीच अगर 2 लोग हैं तो बी एंड एफ के बीच भी 2 चाहिए। अगर ये एफ है तो 1 2 छोड़कर बी यहाँ रखूंगा, फिर यहाँ जगह खाली नहीं, मतलब ये एफ हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ये एफ है तो 2 छोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा बी। तो देखो जरा, ए एंड डी के बीच जितने उतने ही बी एंड एफ के बीच। ए एंड डी के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग, तो बी एंड एफ के बीच भी 2, तो एफ ऊपर होगा क्योंकि एफ बड़ा है ए से।
और अब बचा है सी, सी भी ए से बड़ा था तो सी हो जाएगा यहाँ। इस तरीके से फाइनली सी, एफ, ए, ई, बी, डी, इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी पजल अरेंज हो गई। समझ में आया बेटा? कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए हो गया। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एफ वाज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो देखें जरा, एफ किस महीने में है? अप्रैल मंथ में है, तो आंसर जाएगा अप्रैल मंथ। ठीक है। हाँ, आप चाहें तो आंसर की भी मिला सकते हैं, सी एफ ए ई बी डी। देखो जरा, सी एफ ए ई बी डी परफेक्ट है कि नहीं, है ना? नेक्स्ट है अपना क्या, हाउ मेनी पर्सन वर एल्डर देन ई। ई से एल्डर कितने? तो एल्डर मतलब जिनका भी जन्म पहले होगा वो एल्डर कहलाएंगे। तो 3% सी एफ एंड ए, आंसर विल बी 3। 3% जो है वह ई से एल्डर है। नेक्स्ट है अपना, whom among the following person was born immediately after F। F के तुरंत बाद किसका जन्म हुआ है? ए का। तो यहाँ पर ऑप्शन में है द वन हु वाज बोर्न इन जून, तो ए तो मई में है, तो द वन हु वाज बोर्न इन मई, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, which of the following statement is true with respect to final arrangement। पहला है ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दूसरा है मोर देन 3% वर बोर्न बिफोर सी। तो क्या सी के पहले मोर देन 3 है? नहीं, तो ये भी गलत है ना? जब ये गलत तो ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा। नो वन वाज बोर्न आफ्टर एफ, एफ के बाद कोई नहीं है क्या? है, तो ये भी गलत। ई वाज यंगर देन बी, ई बी से यंगर है क्या? नहीं, पहले जन्म मतलब एल्डर है, ये भी गलत। जब चारों गलत है तो आंख मूंद कर हम इसे सही कर देंगे, बट फिर भी ये एग्जाम ने इसलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। बी वाज बोर्न इन अगस्त, क्या बी अगस्त में है? बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, तो हमारा आंसर जाएगा ई ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट है अपना, फोर ऑफ दी फॉलोइंग। मैंने कई बार आपको बात समझाई है बेटा कि जहां भी ऐसी वर्ड मिल जाए फोर ऑफ दी फॉलोइंग, आगे मत पढ़ना, समझ जाना कि ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। मतलब हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, 5 में से 4 ऑप्शन क्या होंगे? 4 ऑप्शन विल बी सिमिलर, 1 ऑप्शन विल बी डिफरेंट। 4 ऑप्शन होंगे सिमिलर, 1 ऑप्शन क्या होगा? डिफरेंट, है ना? और जो डिफरेंट है वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इस बात को आपको समझना होगा। इस पैटर्न की लैंग्वेज जहां भी आएगी पूरी रीजनिंग के अंदर, हम तुरंत समझ जाएंगे क्या कह रहा है वो, ऑड वन आउट कह रहा है। अभी अगर आप सीखने पर हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो कहता है फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर alike in a certain way and thus form a group, which of the following one does not belong to that group। क्लियर? तो पहला ऑप्शन है सी ए। देखें जरा सी ए कहाँ है? सी एक छोड़ करके ए है, देन एफ ई, एफ एक छोड़ करके ई है, देन बी डी, बी डी कंटिन्यू है, तो यही डिफरेंट है क्योंकि इन दोनों में 1 1 का डिफरेंस है, लेकिन बी डी कंटिन्यू है ना। अगला है ई डी, देखो ई एक छोड़कर डी है, ए बी, ए एक छोड़कर के बी है, सिर्फ सी ऑप्शन। तो जब ये सही हो गया तो आगे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 8 persons हैं L2S आर अटेंडिंग द सेमिनार इन डिफरेंट मंथ्स। मंथ्स के नाम नहीं पढ़ना, पर्सन का नाम भी नहीं पढ़ना है, चुपचाप लिखना शुरू करते हैं। मार्च है, पूरा मार्च मत लिखिए, देन अप्रैल है, देन मई है, देन जून है, देन जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर। क्लियर है? चलिए ठीक है। कहता है अक्टूबर ऑफ द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आगे कहता है आर अटेंड द सेमिनार 3 पर्सन बिफोर पी। आर अगर पी से 3 पर्सन पहले है, मतलब बीच में कितने होंगे? 2। 3 पर्सन पहले का मतलब बीच में 2। आर पी से 3 पर्सन पहले है, बीच में 2 होंगे, 1, 2 और 3। क्लियर? 3 पर्सन बिफोर मतलब बीच में 2 ही हैं, पी 2 छोड़ करके आर। क्लियर? ऊपर गैरो क्यों बनाया? क्योंकि आर पहले ही रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है अपना ओनली 2 पर्सन अटेंड बिटवीन पी एंड एन। पी एंड एन के बीच केवल 2 ही लोग हैं, तो 2 छोड़कर एन ऊपर तो जाएगा नहीं, तो फिर नीचे ही आएगा। डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पी एंड एन के बीच अगर 2 लोग हैं तो 2 छोड़कर एन नीचे आएगा, 1, 2 एंड एन। क्लियर? क्योंकि ऊपर जगह है ही नहीं। ठीक है, सॉरी। आगे कहता है, तो देखो जरा, आर 2 छोड़कर पी है और पी 2 छोड़कर के एन है। आगे कहता है द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड बिफोर एन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड आफ्टर ओ। एन के पहले ओ के बाद सेम है। तो देखो जरा, अगर मैं यहां से आर को शुरू करता हूं, आर है 1, 2, पी है 1, 2, एन है, एक पॉसिबिलिटी ये बनी। दूसरा है अपना, अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी कंसीडर करूं यहां पर, तो हम कहेंगे यहां से ये हो जाएगा हमारा आर 2 छोड़ करके पी और 2 छोड़ करके हो गया एन। क्लियर? तो क्या बोला उनने? ओनली 2 पर, सॉरी, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड बिफोर एन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर ओ। मतलब एन बिफोर एंड ओ आफ्टर क्या है? सेम नंबर ऑफ पर्सन है। देखो यहाँ पर एन के पहले सारी लोग एक छोड़ दे तो यहाँ पर ओ को यहाँ रखेंगे तो ओ के बाद सारी लोग होंगे, एक ही छोड़ करके है। देखो जरा, है ना? यहाँ पर एन के पहले भी सारे लोग हैं, तो यहाँ ओ के बाद सारे लोग हैं। यहाँ पर देखो एन यहाँ है ना, एक का ही गैप है, यहाँ ओ यहाँ हो गया एक का गैप, यहाँ पर एन नीचे है तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ऊपर, एन के पहले ओ के बाद। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोलता है? एस अटेंड 2 पर्सन बिफोर एम। एस कहाँ है? एम से 2 पर्सन पहले है, तो एस एम से 2 पर्सन पहले मतलब बीच में एक ही है, याद रखिएगा। 2 पर्सन बिफोर मीन्स बीच में एक ही है। क्लियर? अगला है एस डज नॉट अटेंड इन द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज, है ना? तो एस जो है ऑड नंबर ऑफ डेज में नहीं है, तो आपको पता है कि फरवरी तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो 2 ही तरीके के महीने हैं, या तो 30 दिन वाले महीने हैं या फिर 31 डेज वाले मंथ्स हैं। क्लियर है? या तो 30 डेज है या फिर 31 डेज। तो आपको उसने कहा है कि एस डज नॉट अटेंड इन द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज, मतलब एस यहाँ पर नहीं है, तो एस कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। एस अगर यहाँ नहीं तो एस 30 डेज में है ना? ये समझ में आ रही बात कि एस जो है किस दिनों वाले में महीने में है? 30 डेज में। अब बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, तो याद कर लीजिए मेरे बेटे, जू, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ ना, जू ना अप सा, खत्म। जू मतलब जून, ना मतलब नवंबर, अप मतलब अप्रैल, सा मतलब सितंबर। ठीक है? ओनली 4 ही महीने, जूना अपसा मतलब जून, नवंबर, अप्रैल एंड सितंबर, यही 4 महीने 30 के हैं, बाकी सारे 31 के हैं। खैर आप जानते हैं कि 28 या 29 का होता है, नॉर्मली 28 का
और लीप ईयर में 29 का है। तो सिर्फ ओनली किसी भी ईयर में 4 ही महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। कौन कौन से? जूना अप्सा। जूना अप्सा मीन्स जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, यही 4 महीने 30 डेज के, बाकी सब 31 डेज के। क्लियर? तो आपसे कहता है कि जो हमारा एस है वो 30 डेज में है और ये छोड़ करके एम है। क्लियर? तो देखो जरा ध्यान से, एस यहाँ पर आएगा क्या? नहीं, यहाँ पर मई है, मई में 31 होते हैं, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एस जुलाई में आएगा क्या? नहीं, जुलाई में भी 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई। अब यहाँ पर देखो, अप्रैल ब्लॉक है, मार्च 31 ब्लॉक ही है, मई ब्लॉक है, सिर्फ जून बचा, जून में 31 होते भी। तो देखो एस एक छोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा एम, और नीचे एस अगर मैं यहाँ रखता हूँ, सितंबर में भी 30 होता है, लेकिन एक छोड़कर फिर नीचे एम रखने की जगह नहीं है, तो फिर सितंबर में एस नहीं आएगा। क्लियर? तो यस, एक छोड़ करके एम हो गया। अगली लाइन कहता है क्यू अटेंड आफ्टर एल, क्यू एल के बाद है, तो यहाँ पर हो जाएगा एल और यहाँ पर हो जाएगा क्यू। क्लियर? तो हमारा पूरा पजल अरेंज हो गया है। ओ आर एल एस पी एम क्यू एन। होपफुली सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है हूँ अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द सेमिनार इन अप्रैल। अप्रैल में कौन है भैया? तो देखो जरा, अप्रैल में कौन है? अपना आर है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन में आर तो है ही नहीं, तो देखो जरा क्या बोल रहा है वो। द वन हूँ अटेंड इमीडिएटली बिफोर एल, एल के इमीडिएटली बिफोर आर ही तो है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता हूँ among the following person attend the seminar in the month which has an even number of days। तो इवन किसमें है? अभी अभी मैंने समझाया आपको कि जून आपसा, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, यही 4 महीने 30 डेज के, बाकी सब 31 के। तो उन्हें इवन नंबर ऑफ डेज पूछा, मतलब जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। ठीक है, तो देखो जरा, जून, ठीक है, अप्रैल है ना, नवंबर तो है ही नहीं, और बचा क्या? सितंबर। तो 3 महीने यही हैं। ठीक, अप्रैल, जून एंड सितंबर। तो यहां से क्यू एस एंड आर, क्यू एस एंड आर में आपके ऑप्शन में आर है और एस है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? कॉपी कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता हाउ मेनी पर्संस अटेंड द सेमिनार बिटवीन एल एंड एम। एल एंड एम के बीच कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 2 पर्सन, ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट, एज मैनी पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार बिफोर एस एज आफ्टर। एस के पहले जितने लोग हैं उतने किसके बाद? तो देखो जरा, एस के पहले कितने लोग हैं? 3 लोग, तो उतने ही पी के बाद हैं, पी के बाद भी 3, तो आंसर जाएगा पी। ऑप्शन बी में पी ऑफ दिया है, तो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डज एम अटेंड द सेमिनार। एम किस दिन कर रहा है? तो अगस्त मंथ में है, आंसर जाएगा अगस्त। क्लियर? नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 11 to 15, try to solve everyone. चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता है 7 पर्सन्स हैं, टी से जेड तक नाम दिया है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, नाम पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्वाइन द कंपनी इन डिफरेंट मंथ्स, ठीक है, मंथ्स के भी नाम नहीं पढ़ना है। 7 पर्सन है तो 7 मंथ्स दिया, चुपचाप लिख देते हैं। अप्रैल, देन क्या है मई, देन क्या है जून, देन क्या है जुलाई, देन सितंबर, देन नवंबर है, और देन दिसंबर है। क्लियर है? चलिए, कहता है of the same year but not necessarily in the same order. X joined the company after September. तो सितंबर के बाद दो ही अपने पास ऑप्शन है, या तो नवंबर में होगा या दिसंबर में। तो ऐसे दो बना दिया हमने, देख लेंगे आगे चल करके। क्लियर है? नेक्स्ट आगे कहता है ओनली 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच केवल दो हैं, तो देखो 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा वाई, इसमें 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा वाई। एक्स एंड वाई के बीच केवल 2 लोग हैं। आगे कहता है W joins in the month which has an even number of days but before Y. Y के पहले इवन, तो Y के पहले इस वाले में इवन क्या, मई में 31 होते हैं, अप्रैल में 30, मतलब यहाँ पर आ जाएगा W, है ना। इसमें Y के पहले W ये भी हो सकता है और W ये भी हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में भी 30 डेज होते हैं और जून में भी 30 डेज होते हैं। तो Y के पहले उसने W को ज्वाइन करने के लिए बोला था। W joins in the month which has an even number of days but before Y. आगे कहता है the number of person joins before W is same as the number of person join after B. W के पहले और B के बाद, इस वाले में देखो W यहाँ है, W के पहले कोई नहीं तो B को यहाँ रखेंगे, B के बाद कोई नहीं। इस वाले में बात करें तो W के पहले कोई नहीं है तो B को यहाँ रखना पड़ेगा, किंतु यहाँ तो X है, इसका मतलब ये W नहीं हो सकता। तो फिर ये होगा W के पहले 2 तो B के बाद 2 चाहिए, तो 1 2 मतलब B हो जाएगा यहाँ, तो B के बाद 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है U joins immediately before Z. U Z के तुरंत पहले, मतलब 2 कंटिन्यू जगह कहाँ खाली है, यहीं पर खाली है। U Z के तुरंत पहले है। इस वाले में 2 कंटिन्यू कहाँ खाली, यहाँ पर खाली है, U Z के तुरंत पहले हो जाएगा, और कहीं पर भी 2 कंटिन्यू जगह खाली है ही नहीं। T joins before Y. T Y के पहले, तो देखो इस वाले में Y के पहले कहीं जगह ही नहीं है, मतलब ये गलत है,
इसमें टी वाई के पहले है तो टी हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो पूरा का पूरा पजल हमारा अरेंज हो गया। होपफुली सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डज वी ज्वाइन। वी किस दिन ज्वाइन कर रहा है? दिसंबर मंथ में, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है अपना फोर ऑफ द फॉलोइंग। मैंने अभी अभी सिखाया कि जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले आगे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। लेकिन ये एग्जाम इसलिए मैं पढ़ देता हूं ताकि आप सीख पाए, समझ पाए। पहले पढ़िए, स्टार्टिंग में पूरा पढ़िए, प्रॉपरली पढ़िए, ताकि हम सीख पाए। लेकिन जैसे जैसे 10 20 25 50 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, मेच्योरिटी आ जाए, आपको इसको नहीं पढ़ना। ठीक है? अभी क्या बोल रहा है? फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप। Which of the following one does not belong to that group? Means odd one out, different बताना है। पहला ऑप्शन है डब्लू। देखिए जरा, डब्लू कहाँ है? अप्रैल में 30 डेज में कहलाएगा। वाई, वाई जो है जून में, ये भी 30 डेज है। जेड, जेड है हमारा सितंबर में, ये भी 30 डेज है। एक्स, एक्स है नवंबर में, ये भी 30 डेज है। देन वी, वी है हमारा कहाँ? वी है हमारा दिसंबर में, और ये 31 डेज में है। इसीलिए इसका आंसर जाएगा वी, क्योंकि ये चार के चारों कहाँ हैं? 30 डेज वाले मंथ में हैं, और ये जो है 31 डेज वाले मंथ में है। क्लियर? चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ ऑल द पर्सन्स आर अरेंज्ड इन alphabetical order from April, then how many person remain unchanged in their position? अगर हम अप्रैल से सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कितने लोगों की पोजीशन अनचेंज रहेगी? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना शुरू कहां से करेंगे? है ना, शुरू करेंगे हम लोग, है ना। कहां से उनने नाम दिया था? टी से। तो टी से शुरू करेंगे, तो देखो जरा यहाँ पर आ जाएगा टी, देन यू। ऐसे लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप देखिए सारे चेंज हो गए हैं। यहाँ डब्ल्यू था, टी है, टी है, यू है, वाई था, वी है, यू है, डब्ल्यू है, जेड है तो एक्स है, एक्स है तो वाई है, वाई है तो जेड। लंदन, एक भी पर्सन ऐसा नहीं जो चेंज ना हुआ। हमें अनचेंज बताना, तो अनचेंज वाले कितने लोग हैं? नन, ऐसा एक भी पर्सन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट ज्वाइन बिफोर जेड। जेड के पहले कौन नहीं है? तो जेड के पहले कौन नहीं है? एक्स और वी। एक्स और वी में से ऑप्शन में क्या है? वी दिया, तो आंसर जाएगा ई ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके। कहता हूं अमंग द फॉलोइंग पर्सन ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर टी। टी के तुरंत बाद कौन है? टी के तुरंत बाद कौन है भाई? वाई है। या द पर्सन हु बॉर्न इन जून मंथ। वाई ही ऑप्शन में दिया, तो डायरेक्टली आंसर जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर? होपफुली सभी को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 to 20। ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता है 9 persons D to L are buying a new bag in different months। मंथ्स के नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑफ द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो फटाफट लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा जैन, देन मार्च, देन अप्रैल, देन जून, देन जुलाई, देन सितंबर, देन अक्टूबर, देन नवंबर और देन दिसंबर। क्लियर है? चलिए कितने मंथ से 9 दिखे जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्ट है। चलिए क्या बोल रहा है, जी बाय इन द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज बट आफ्टर सितंबर। तो सितंबर के बाद ऑड क्या होते हैं, अक्टूबर है जिसमें 31 डेज होते हैं, और दिसंबर है जिसमें 31 डेज होते हैं, नवंबर में तो 30 होते हैं। नवंबर में कितने होते हैं, 30। नवंबर में 30 डेज होते हैं, तो अक्टूबर और दिसंबर दो ही ऑप्शन है, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या बोला उसने, उसने बोला जी बाय इन द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज बट आफ्टर सितंबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक ऑप्शन में जी हो जाएगा अक्टूबर महीने में, दूसरे ऑप्शन में हो जाएगा जी दिसंबर महीने में। आगे कहता है ओनली 3 पर्सन बाय बिटवीन जी एंड के। जी एंड के बीच केवल 3 लोग हैं, तो नीचे तो 3 छोड़ करके के रखने की जगह ही नहीं है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा के। इस वाले में 1 2 3 दिस विल बी के। आगे कहता है द नंबर ऑफ पर्सन बाय बिफोर के इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बाय आफ्टर एफ। के पहले, के बिफोर, 1 मोर है किससे, एफ आफ्टर से, एफ आफ्टर से 1 मोर है। क्लियर है? के पहले। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास 5 रुपए ज्यादा है आपसे, मतलब आपके पास 5 रुपए कम है, एक ही बात है ना। तो यहाँ पर के पहले एक ज्यादा है, मतलब एफ के बाद एक कम है, एक ही बात हुई कि नहीं हुई। के पहले अगर एक ज्यादा है तो एफ के बाद एक कम है। यहाँ के पहले 2 लोग हैं, ठीक, तो अगर के पहले 2 लोग हैं तो एफ के बाद एक ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ के बाद एक ही होगा, क्योंकि के पहले एक ज्यादा है, मतलब एफ के बाद एक कम कहलाएगा। तो के पहले 2 तो एफ के बाद एक। यहाँ पर के पहले कितने, 1 2 3 4, तो अगर के पहले 4 तो एफ के बाद 3 ही होंगे, 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा एफ के बाद 3। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ओनली 2 पर्सन बाय बिटवीन एफ एंड ई। एफ एंड ई के बीच केवल 2 हैं, तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा ई। इस वाले में 1 2 यहाँ ई रखने की जगह नहीं है, तो 1 2 ये हो जाएगा ई। एफ एंड ई के बीच केवल 2 लोग हैं। क्लियर? आगे क्या था, बोथ जे एंड एच बाय इमीडिएटली आफ्टर एंड इमीडिएटली बिफोर ई रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मींस क्रम से। तो उसने पहले किसका नाम लिया, जे का, तो जे कहाँ है, इमीडिएटली आफ्टर है किसके, ई के, ठीक है। ई के पहले किसका नाम लिया उसने, बोथ जे एंड एच बाय इमीडिएटली आफ्टर एंड इमीडिएटली बिफोर। इमीडिएटली आफ्टर कौन है, जे, और इमीडिएटली बिफोर कौन है, एच, मतलब एच ई जी ये आएंगे कंटिन्यू। क्लियर है? तो देखो जरा यहाँ पर जाएगा एच ई जे, इसमें देखा जरा एच ई जे। क्लियर है? यही बोला ना उसने कि बोथ जे एंड एच बाय इमीडिएटली आफ्टर, मतलब जे आफ्टर है एंड एच इमीडिएटली बिफोर है। क्लियर है? आगे कहता है द नंबर ऑफ पर्सन बाय बिटवीन जे एंड के इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बाय बिटवीन एच एंड टी। मतलब जे एंड के बीच जितने लोग हैं उतने ही एच एंड डी के बीच होंगे। तो देखो जे एंड के बीच कितने हैं, यहाँ पर देखो
जे एंड के बीच, के कहाँ है भाई हमारा, ये है। ठीक, कलर चेंज कर रहा हूं आपके लिए मैं, देखो जरा, जे एंड के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग। तो यहाँ पर एच एंड डी के बीच भी कितने चाहिए, 2 ही लोग चाहिए। एच है ही है, नीचे जगह नहीं है, तो 2 छोड़ करके यहाँ पर आएगा डी। क्लियर। इस वाले में देखो जरा, जे एंड के बीच कोई नहीं है, तो एच एंड डी, डी को यहाँ रखेंगे तो एच एंड डी के बीच कोई नहीं होगा। क्लियर है। आई नाइदर बाई एडजेसेंट टू एफ नॉर के, आई एफ और के पड़ोस में नहीं है, तो आई यहाँ भी नहीं रह सकते, आई यहाँ भी नहीं रह सकते, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है। इसमें आई एफ के पड़ोस में नहीं है, तो आई को यहाँ रख देंगे। अब बचा हुआ जगह किसी और की हो जाएगी। अब नाम पढ़िए, इसलिए कहता हूँ शुरू में नाम मत पढ़ा करिए, कौन सा एक बार पढ़ने में याद हो जाएगा आपको, है कि नहीं। तो डी ई एफ, डी हो गया है, ई हो गया, एफ हो गया है, जी भी हो गया है, एच, एच भी हो गया है, आई जे के एल में क्या बच गया है, एल बच गया है। ठीक है, आई जे भी हो गया, सिर्फ एल बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा एल। इस तरीके से पूरी पजल हमारी अरेंज हो चुकी है, डी एच ई जे के एफ एल आई जी। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए आइए, कहता है इफ द पोजीशन ऑफ के एंड एफ आर इंटरचेंज इन द सेम वे द पोजीशन ऑफ आई एंड एल आर इंटरचेंज। किसको इंटरचेंज करना है, के एंड एफ को, आई एंड एल को। ठीक है, तो देखो जरा, के एंड एफ इंटरचेंज, तो यहाँ एफ, यहाँ के, आई एल, तो यहाँ आई और यहाँ एल। क्लियर। तो कहता है देन हाउ मेनी पर्सन आर बाइंग बिटवीन एल एंड एफ। एल यहाँ है, एफ यहाँ है, एल एंड एफ के बीच 2 लोग हैं, तो हो जाएगा 2%। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, द पर्सन हु बाय अ बैग इन बिटवीन ई एंड एल बाय इन विच ऑफ द मंथ। ई एंड एल के बीच कौन है भाई, ये ई है, ये है एल, इनके बीच 3 लोग हैं, जे के एंड एफ। तो जून, जुलाई एंड सितंबर, जून, जुलाई एंड सितंबर में जून एंड सितंबर हमारे ऑप्शन में, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट, कहता है ऑल द पर्सन्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी, देन हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन अनचेंज। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर से जनवरी बैठाना है, तो यहां पर आएगा डी, डी से शुरू हुआ था, देन क्या आएगा, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। अब देखिए कहता अनचेंज बताना, तो सारे चेंज हो गए। देखो यहाँ डी है, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच, यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के, यहाँ एल। पहले कौन था, यहाँ जी था, फिर यहाँ आई है, एल है, एफ है, सारे चेंज हो गए। तो कहता है कितने लोग अनचेंज है, तो आंसर जाएगा नन। क्लियर है। उल्टा उसने कहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी कहा था। ध्यान रखना बेटा, नीचे से ऊपर इस बार बैठाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, ऊपर से नीचे नहीं ना। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, उन्होंने क्या पूछा है आगे। 4 ऑफ दी फॉलोइंग मतलब क्या बताना है, डिफरेंट। पहला ऑप्शन डी, डी एक छोड़ करके ई है, देन आई जी, आई जी कहाँ है, कंटिन्यू है, देन एच जे, एच जे, एच एंड जे एक छोड़ करके ही है, मतलब आई जी आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी ऑप्शन मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं जब आंसर आ जाए तो।
Which of the following combination is true with respect to final arrangement? देखिए जरा, जे जून है क्या? हाँ सही है ये, ठीक है। के सितंबर है क्या? नहीं, गलत है। जब पहला ही सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 21 से 25, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा 7 पर्सन टी से जेड तक हैं, आर रिसीविंग देयर सैलरी ऑन 7 डिफरेंट मंथ। मंथ का नाम है, जैन से शुरू करेंगे, जैन, देन फेब, देन क्या हो गया, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, फिर क्या बोल रहा है, जुलाई, ठीक है। हो गए 7 मंथ्स। आगे कहता है वी रिसीव द सैलरी आफ्टर अप्रैल बट नॉट एट द लास्ट। अप्रैल के बाद लास्ट में नहीं, तो दो ही ऑप्शन है, या तो मई में होगा या तो जून में होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? क्योंकि उसने कहा है कि भी जो है सैलरी जो रिसीव कर रहा है वो आफ्टर अप्रैल रिसीव कर रहा है, तो अप्रैल के बाद आपके पास 3 महीने हैं। लेकिन उसने कहा कि बट नॉट एट लास्ट, मतलब लास्ट में नहीं है, तो बचे दो ऑप्शन में या जून। क्लियर। आगे कहता है 2 पर्सन रिसीव द सैलरी बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। डब्ल्यू एंड वी के बीच 2 पर्सन है, तो अगर हम 2 छोड़कर नीचे जाए तो जगह ही नहीं है। 1 2 यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू, 1 2 यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू एंड वी के बीच 2 लोग हैं। क्लियर। As many person receive the salary between Y and W is one more than the number of person who receive the salary between Y and B। तो कहता है Y and W के बीच जो भी लोग हैं वो 1 more than है, किससे, Y and B से। यहां से 1 more than है। क्लियर बात। As many person receive the salary between Y and W is 1 more than the number of person who receive the salary between Y and B। तो देखो अब आपको Y एंड W बीच एक ज्यादा है Y एंड V से, और W और V ऑलरेडी बना हुआ है, तो समझे आप। तो मतलब Y को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो देखो Y एंड W बीच 1 हो गया, और Y और V के बीच कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई नहीं और यहाँ 1 है, तो एक ज्यादा कहलाएगा। इस वाले में भी सेम कहानी, Y को यहाँ रखेंगे तो Y और V के बीच कोई नहीं है, Y W बीच 1 है, तो Y W बीच एक ज्यादा हो जाएगा Y V से। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट है यू रिसीव द सैलरी 2 पर्सन बिफोर टी। 2 पर्सन बिफोर मतलब बीच में एक ही है, तो यू जो है टी से 2 पर्सन बिफोर मतलब बीच में एक ही है, और ऐसे ऊपर का एरो बनाइए क्योंकि यू पहले है, तो टी एक छोड़ करके यू रखना है। कहां पर जगह खाली है, यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं, तो यहीं पर आएगा, टी एक छोड़ करके यू हो जाएगा।
इस वाले में यहाँ पॉसिबल नहीं है, टी एक छोड़ करके यू हो जाएगा। क्लियर। आगे कहता है जेड रिसीव द सैलरी नाइदर एट फर्स्ट नॉर एट लास्ट, ना फर्स्ट में ना लास्ट में, तो जेड हो जाएगा यहाँ। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट दो ही ऑप्शन बचे हैं, बाकी जगह ही खाली नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है और ये सही हो गया। अब लास्ट में नाम पढ़ने का, जो बच गया उसको यहाँ रख देने का जुलाई में, तो टी यू भी है ना, डब्ल्यू एक्स तो एक्स ही बचा है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? होपफुली बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है इन विच मंथ डज जेड रिसीव द सैलरी, तो जेड किस दिन रिसीव कर रहा है सैलरी? जेड हमारा जून मंथ में, ठीक है, तो आंसर जाएगा जून। क्लियर। नेक्स्ट है if the persons are arranged in alphabetical order from Jan to July, then how many person remain in same position? ध्यान देना, इस बार अनचेंज नहीं पूछ रहा है, इस बार सेम पोजीशन पूछ रहा है। आमतौर पर अनचेंज पूछता है मतलब चेंज ना हुए हों, है ना, तो वही कह रहा है ना, अनचेंज का मतलब क्या होता है, जो चेंज ना हुए हों, सेम पोजीशन पर है ना। एक ही चीज है, अनचेंज की जगह जो चेंज नहीं हुई है उसी को उसने क्या बोल दिया, सेम पोजीशन बोल दिया है। तो कभी कभी वर्डिंग घुमाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना जनवरी से जुलाई। क्लियर है। तो कहां से शुरू हुआ था? आई थिंक टी से शुरू हुआ था, तो यहाँ पर आएगा टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बताओ कौन सेम पर है? ये तो चेंज हो गया, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी सारे चेंज हैं। तो कहता है रिमेन अनचेंज, सेम पोजीशन, मतलब कितने रहेंगे सेम पोजीशन पर? तो ऐसा एक भी नहीं है, तो आंसर जाएगा नो वन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी पर्सन रिसीव द सैलरी बिटवीन टी एंड जेड। टी एंड जेड के बीच कितने लोग हैं? दो लोग हैं, आंसर हो जाएगा 2। क्लियर। नेक्स्ट who among the following person receive the salary 2% before y? 2% before y means बीच में एक ही होगा, y से 2% पहले 1 2, कौन है? w है, तो आंसर जाएगा w। क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट है which among the following statement is false? इस बार ट्रू नहीं बताना, ध्यान देना, फॉल्स बताना है। w received the salary on February, ये तो सही है। Only 2% receive the salary between y and x, y and x के बीच केवल दो ही पर्सन है, बिल्कुल सही है। No one receive the salary after you, u के बाद कोई नहीं है, जबकि ये u के बाद बहुत सारे या सारे लोग हैं u के अलावा, है ना। ये वाला गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही। तो अब हमारा यहाँ से पजल का जो हमारा पहला पार्ट था मंथ बेस्ड पजल, वो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए और साथ ही साथ खूब मेहनत करके पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर।